चारों रूप बच्चों को उनका उनका आवाज बाप दादा के पास पहुँच गया। स्वरूप प्रेम है। बाप दादा को किसी दिवस के साथ साथ समस्त दिवस कहते हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थ है, अर्थात शक्ति है। साकार रूप में सबको समर्पण की। इस जगत को संतोष सागर के वरदान का दिल कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और परीक्षा रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ की। इसमें ब्रह्मा बाप ने ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्ट हुआ किसी स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन के नष्ट हुआ किसी स्वरूप को बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के सत्य से सुने ही रहे, बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करता है। अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ है। लेकिन ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा आती इसलिए फिर भी साथ रहते बच्चों के सामने देखते भी कोई देव के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है कि स्वरूप नष्ट होगा, कोई मेरा पन नहीं जाता, देवान से भी नष्ट होगा। तो ये दिवस ऐसे सालों सागर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ झुकाने का रहा। तो लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परमात्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती है और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया। तो क्या सोचने लगे? तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? या कि दोनों ज्यादा हर्षित होते हैं? आप ज्यादा होते हैं। अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। कौन माला? हीरो की माला। हीरो माना हीरो पार्ट बजाने वालों की माला देख रहे हैं। आप कभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई है? आप हो, आप ही हो और नहीं है।
लोग कहते हैं 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है? 108 को आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना, पहले पीछे वाले क्यों? लास्ट को पास हो जाते हैं। देखो ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा लेने वालों को देते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं इस बात के संपूर्ण बनने के, लेकिन ऐसा है कि भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना, करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में कोई ने पहचाना, ये लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्मा 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना, तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना, तो उसको क्या कहेंगे कि जिसने बाप को परख लिया, उसको परख लिया, जिसकी साकार में डायमंड जुबली मनाए रहे हैं, उस बाप को परख लिया। निराकार बिंदु को परखने की बात होती है क्या? परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी को परखने की श्रेष्ठ शक्ति है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना, पहले नहीं, कब? आज विशेष मनाने आए हो। आज मनाने का दिन है ना, कि आज भी सुनने का दिन है, सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? रात्रि है। आपके लिए तो रात्रि नहीं है, तो क्या है? संगम है, अमृत बेला है। आप तो रात्रि से निकल गए ना, कि थोड़ी थोड़ी अज्ञान की रात्रि अभी है, छुट्टी हो गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया। अमृत बेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज क्या मिलता है? वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत बेला गोल्डन मारने में हो गई, डायमंड मारने में हो गई। ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो, माया वरदान भुलाई तो नहीं देती है।
आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, है कि नहीं आएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, वो टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आ गए और आपको हिला दे फिर आप भगाओ तो टाइम तो गया ना। लेकिन साइंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। हमारी कौन सी साइंस है? साइलेंस ही हमारी साइंस है। बीज रूप स्टेज में संकल्पीय स्टेज ही हमारी साइंस है। तो साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही भगाओ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना, कि चलो आने तो देते हो, तो माया को भी आने की आदत पड़ जाती है। जैसे कोई पशु को, जानवर को आदत डाल दो अपने घर में आने की, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। माया बेटी है ना, तो चाय पानी नहीं पी सकती क्या? चाय पानी कौन सी पिलाते हो? पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं? अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, अभी तो संपूर्ण नहीं बना हूँ, आखिर में हो जाऊंगा। ये संकल्प चाय पानी है, तो वो भी देखती है चाय पानी तो मिलता ही है। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो आएगा ही, वो जाएगा क्या कि बैठ जाएगा? तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कब तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है? ये है माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन, कुछ मीठा भी खिला देते हो और फिर क्या करते हो? फिर तंग होते हो ना, तो फिर कहते हो अभी में बापा आप ही माया को भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा, क्यों? आने ही क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी के सीट पर सेट नहीं होते। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाला। तो क्यों और क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें आनी ही है, होनी ही है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार की परिस्थितियां तो आएंगी और आनी है। लेकिन स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी है या कोई स्थिति बड़ी है? क्या बड़ी है? कभी स्थिति, कभी परिस्थिति, कि कभी कभी हो जाता है। तो उसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल को चेक करो और चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो। बस वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है, कभी स्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच कर नहीं करते हैं तो पीछे पश्चाताप करना हो जाता है।
ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं करते, तो पीछे सोचना और पश्चाताप का रूप बदल जाता है। और पहले सोचना, ये ज्ञानी की आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हैं, लेकिन अभी संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी की आत्मा नहीं है। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। तो डायमंड जुबली में विशेष अटेंशन रखना कि सारे दिन में विशेष 2 खजाने, एक समय और दूसरा संकल्प। और भी खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन 2 खजाने के ऊपर अटेंशन देना। हर दिन संकल्प शेष है, सुबह कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी, वहाँ ये बैंक नहीं होगी और दूसरी बैंकें भी नहीं होंगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी के लिए रखते हैं और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, क्योंकि जमा करते हैं ना। लेकिन ब्याज को किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सचुग में न ये बैंक होगी, न रूहानी खजाना जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होंगी। इस समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा। ऐसे नहीं, हिसाब है, बिना हिसाब के कोई चीज नहीं है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बन नहीं है, ये तो पक्का है ना। कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे कि नहीं बन सकेंगे, बनेंगे पता नहीं, ऐसे तो नहीं आता है। क्या भी हो जाए, क्या करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है। बोलो, बनना है या नहीं बनना है? तो कहा हाँ जी, देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है। हाँ जी बनना, इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला त्याग। आजकल मैं शब्द बहुत पुराना है, लेकिन आजकल मैं शब्द जो है ना वो बहुत रायल रूप का हो गया। ये मैं शब्द समाप्त हो, बाबा बाबा शब्द आ जाए, भाषा में भी बाबा बाबा आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूँ ना, तो योग्य हूँ तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ, तो ये राइट है। करते तो हो ना, तो क्यों नहीं कहें कि मैं करती हूँ, मैं रंग हूँ, राइट हूँ, कहने में तो आएगा ना कि मैं करती हूँ। आप नहीं करती हो, करता बाबा है, वो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार हो आप। तो मैं कहना रंग क्यों हुआ? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है? आत्मा से या शरीर से? मैं कौन है? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी मैं आत्मा हूँ इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हो तो रंग।
सारे दिन में ये शब्द बहुत आता है और आना ही है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन? वास्तव में तो मैं हूँ ही आत्मा। शरीर को मैं कभी कहते हैं क्या? मेरा कहते हो तो मैं शब्द अगर आत्मा अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बात स्वतः ही आ जाए, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूँ ही आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। जहाँ आत्मिक स्थिति है वहाँ परमात्मा बाप की याद न हो, ये नहीं हो सकता। जहाँ देवधान होता है तो बाप भूल जाता है। जैसे ये अभ्यास हो गया है ना, जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में नेचुरल आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, उल्टा अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है, सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द को यूज करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण वरदान सबको एक है, एक ही वरदान सबको है या तीसरे दूसरे हैं। 60 साल वाले को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक ही वरदान। में सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबकी एक जैसी है, दूसरी दूसरी तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं, विदेश की मर्यादाएं और हैं, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं है। या थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है ना। तो जब सब एक हैं, फिर किसको सफलता मिलती है और किसको कम मिलती है? ये क्यों? कारण क्या है? बाप मदद कम देता है क्या? किसको ज्यादा देता हो, किसको कम देता हो, ऐसा है? नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है? तो मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है, या मैंपन आ जाता है बॉडी कॉन्शियस वाला, या जो साथी हैं उन्हों की सफलता से देखो कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती है। उसी ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते हैं। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। रखना चाहिए दोनों का बैलेंस। दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, तो दिल से करने वाले को बाप की याद भी दिल में रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगी, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारे दिन में मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिचपिच नहीं हुई, हमने कुछ गवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा क्या किया? सेवा भी की, तो सेवा में अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की हुई या सफलता जमा की, तो समय सेवा में लगाया, ये तो अच्छी बात है।
लेकिन सेवा किसी विधि से की। कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतनी सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहते हैं ये तो बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत ही की। सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए, वो समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में से सोचने में गया। एक संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, ये संकल्प जमा होते हैं तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन जाएंगे। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ समझा। बचाओ समय को, संकल्प को, जितना भी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा समय उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूजी भी बनेंगे। चाहे जाकर से आप साकार रूप में गिट्टी कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना, मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण कितना होता है। साधारण संकल्प कितने होते हैं, लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज का दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त तो हो जाएंगे ना, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना। और ही समझो कि अभी भी सबको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं करो। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे भर करो, दिल शिकस्त नहीं हो, क्योंकि अभी फिर भी समय है जमा करने का। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है ना, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आपके दृढ़ संकल्प होने चाहिए कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। समझा? दिल शिकस्त तो नहीं होंगे। फिर बाप की मेहनत, जो बाप को मेहनत करनी पड़ती, बाबा क्या हो गया, ऐसा हो गया, बाबा हमको बचाओ, अब ऐसे नहीं कहना। देखो आपके जड़ चित्रों से जाकर के मांगनी करते हैं कि हमको बचाओ, तो आप ही बचाने वाले हो। अभी बचाओ बचाओ ऐसा कहने वाले नहीं हो। डबल विदेशी समझते हैं कि हमारी ही पूजा होती है, ऐसे समझते हैं कि भारत वालों की होती है। ये पूजा किसकी होती है? आपकी होती है। तो सदा अपना राज्य अधिकारी का स्वरूप और पूज्य स्वरूप, मैं पूज्य आत्मा हूँ, औरों को देने वाली दाता हूँ, मैं लेवता नहीं हूँ, देवता हूँ। बाप ने तो आते ही दिया ना, या आपने मांगा तब दिया? आपको तो मांगना भी नहीं आता था। आता था? भक्ति में क्या मांगते थे?
एक बच्चा दे दो, एक मकान दे दो, इम्तिहान में पास कराए दो। वर्षे के अधिकारी को नहीं समझते थे, और बाप ने तो वर्षे में सब कुछ दे दिया। क्या सब कुछ दे दिया? सारे विश्व की बादशाही दे दी। कुछ रखा है क्या अपने पास? बिना मांगे दिया है। हम विश्व के राजा बन सकते हैं, ये कभी सोचा था क्या? संगम की ब्राह्मण आत्मा बन सकते हैं, ये भी कहाँ सोचते थे? तो जमा करो, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जमा का खाता अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो जब डेट अनाउंस हो जाएगी, फिर आप कहो कि हमको तो पता ही नहीं था, पता होता तो हम भी कर लेते। इसलिए इस डायमंड जुबली में याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से खाता जमा करो। समझा क्या करना है? जमा करना है। बाप दादा के पास तो सबका पहुंच ही जाता है। एक मास की रिजल्ट अपने आप देखो, ऐसे नहीं कि यहाँ पत्र लिख करके भेजो, नहीं, ये अपने आप चेक करो और चेक करके चेंज करो। दिल शिकस्त नहीं बनो, चेंज करो। जब बाप साथ है तो बाप को यूज करो। यूज कम करते हो, सिर्फ मुख से कहते हो बाबा साथ है। यूज करो। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो सफलता तो आपके चरणों में पड़ी हुई है। सफलता आपके चरणों में दौड़नी है। अच्छा, कंबाइंड स्वरूप कहते हो ना, तो शिव जयंती के संबंध से आपके कंबाइंड रूप का क्या गायन है? समझा? शिवरात्रि के कनेक्शन से आपका कंबाइंड रूप कौन सा गाया जाता है? तो उनका शिव शक्ति। ये पक्का है या शक्ति अलग है शिव अलग है? तो शिव शक्ति का अर्थ ही है कि कंबाइंड है, अलग नहीं है। फिर अलग कैसे करते हो? अलग हो सकता है तो फिर कैसे होता है? जुड़ा हुआ है तो फिर अलग कैसे होता है? जुड़ा हुआ अलग नहीं होता है, लेकिन सिर्फ माया जो फेस है ना, उसको ऐसा बनाए देती है, घुमाए देती है, तो किनारा हो जाता है। तो मैं शिव शक्ति हूँ, ये स्मृति आज के शिव जयंती की यादगार है। यादगार कैसी होती है? आकार में होती है या निराकार में होती है? साकार में होती है। तो शिव और शक्ति साथ साथ हैं, उनमें एक साकारी या एक निराकारी है। यादगार जब साकार में है वो तो जड़ यादगार है भक्ति मार्ग में, और यहाँ तो चैतन्य होना चाहिए। और पांडव क्या है? आप भी शिव शक्ति हो कि नहीं हो, या शिव पांडव हो? क्या हो? आत्मा तो शक्ति स्वरूप है ना, तो शक्ति तो हो ना।
अच्छा, बच्चों ने पूछा था कि भविष्य में क्या सेवा होनी है, तो बाप ने पहले भी कहा है कि अभी जहाँ तक ज्यादा में ज्यादा हो सके तो बनी बनाई स्टेज पर आप चीफ गेस्ट हो, इस सेवा को और बढ़ाओ। क्या हो, कैसी स्टेज पर? बनी बनाई स्टेज पर आप चीफ गेस्ट हो। एक होता है स्टेज को बनाने वाले और एक होते हैं बनी बनाई स्टेज पर सीट पर सेट हो जाने वाले। तो आप क्या हो? बनी बनाई स्टेज पर आप चीफ गेस्ट बन करके सेट होने वाले हो। अभी इस सेवा को और बढ़ाओ। माना बनी बनाई स्टेज पर सीट पर सेट होने वाले हो, अभी हुए नहीं हो। अभी क्या होने वाला है? जो शिव शक्ति अपन को साकार में प्रैक्टिकल में समझते हैं, उनका अभी रिजल्ट क्या आने वाला है कि बनी बनाई स्टेज पर आप चीफ गेस्ट बन करके सेट होने वाले हुए नहीं हो। तो अभी इस सेवा को और बढ़ाओ। इसके लिए जो भी बड़े बड़े एसोसिएशन हैं या कंपनियां हैं, सोसाइटीज हैं, उसमें विशेष निमित्त आत्माओं को परिचय दे, उनको समीप लाओ। किसके समीप? बाप के समीप लाओ। जो विशेष निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन सोसाइटीज में, हद की या बेहद की? हाँ, तो हम बच्चों को तो बाबा ने पहले ही बता दिया, इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों का अपना ही छोटा सा संसार है। तो कौन सा छोटा सा संसार है? ब्राह्मणों की दुनिया का ही हमारा छोटा सा संसार है। बाकी वो बाहर की दुनिया तो हमारे लिए आप मुहे मर गई दुनिया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो एसोसिएशंस हैं बड़े बड़े, या जो कंपनियां हैं, सोसाइटीज हैं, उनमें विशेष निमित्त आत्माओं को परिचय दे, बाप के समीप लाओ। एक एक की अलग अलग सेवा करने की बजाय एक ही समय अनेक आत्माओं की सेवा हो जाएगी। इस पर और भी आगे अटेंशन देकर के बढ़ाओ। दूसरी बात कि अभी आप ऐसे स्पीकर तैयार करो, बड़े माइक जो हैं वो अलग चीज है, वो बड़े माइक तो बनाने ही है, करने ही है, लेकिन ऐसे संपर्क वालों को नॉलेज से समीप लाओ जो आपके ज्ञान की बातें आप नहीं कहो लेकिन वो सिद्ध करके बताएं। ये बात इस कारण से यथार्थ है, आपको नहीं कहना पड़े। अभी शांति और प्रेम यहाँ तक पहुँचे और यही स्पीच करते हैं कि यहाँ प्रेम मिला, शांति अनुभव हुई, अथवा ब्रह्मा बाप की कमाल है जो हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप में परमात्मा की कमाल है क्या? लेकिन ब्रह्मा बाप में ब्रह्मा बाप की कमाल है कि हो गई? अभी यहाँ तक पहुँचना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप की कमाल है,
कहाँ तक पहुँचना है? सिर्फ ब्रह्मा तक पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचना कहाँ तक है? ब्रह्मा बाप में परमात्मा बाप की कमाल है। यहाँ तक पहुँचना है और पहुँचाना है। किसकी कमाल समझते हैं? शिव बाप की कमाल नहीं समझते हैं। किसकी समझते हैं? ब्रह्मा बाप की कमाल समझते हैं। भक्ति मार्ग में भी 63 जन्म गीता का भगवान ने किसको बनाई दिया? कृष्ण बच्चे को बनाई दिया। और यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी किसको बनाई दिया? कमाल करने वाला है कृष्ण की सोल दादा लेखराज को बनाई दिया। तो बुद्धि कहाँ अटक गई? रचना में अटक गई या रचयिता को पकड़ा? तो भूल तो वही हो गई जो 63 जन्मों में हुई, शूटिंग हो गई। विदेश को तो बाप दादा मुबारक देते हैं कि हिम्मत रख करके आईपीएस को नजदीक लाया है। किसको नजदीक लाया है? इम्पोर्टेंट पर्सन को नजदीक लाया है, वेरी इम्पोर्टेंट को नहीं, आईपीएस को नजदीक लाया है। और दिन प्रतिदिन हर वर्ष कुछ न कुछ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी ऐसे कोई चाहे 10-15 हो, ज्यादा नहीं हो, लेकिन पोजीशन वाले हो, जिसका प्रभाव सुनने वालों पर पड़ सके। ऐसे चाहे भारत में चाहे विदेश में ऐसे ज्ञान के समीप लाओ जो वो परमात्मा ज्ञान को स्वयं समझ करके स्पष्ट करें। कौन? आईपीज या बीआईपीज? मेहनत इसमें है, लेकिन बाप की परमात्मा ज्ञान की प्रत्यक्षता अगर डायमंड जुबली के बाद भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इससे भी ऊंची कोई जुबली होती है क्या? इसलिए हर एक स्टेट, अभी 62 देशों में है ना सेवा केंद्र, तो छोटे बड़े सभी ऐसे बड़े माइक के पहले ऐसे स्पीकर को तैयार करो। कितने देशों में सेवा केंद्र हैं? 62। हाँ तो छोटे बड़े अभी ऐसे बड़े माइक के पहले ऐसे स्पीकर को तैयार करो। भारत में भी हर स्टेट में ऐसा स्पीकर ग्रुप हो, तो 1-2 को तैयार करो। प्रत्यक्षता बाप की तब होगी जब आप सिद्ध न करें कि हमारा बाप आया हुआ है, लेकिन दूसरे सिद्ध करें। क्या बात सिद्ध करें? कि बाप आया हुआ या आके चला गया। 69 में आके चला नहीं गया, लेकिन आया हुआ है। बाप आएगा तो कुछ परिवर्तन करके जाएगा, या बड़ी बड़ी महान आत्माओं धर्म पिताओं की तरह आएगा और ज्ञान का ढोल बजा के चला जाएगा, दुनिया नीचे गिरती जाएगी। क्या होगा? वो आएगा तो सतयुग ऊंची दुनिया बना के जाएगा या पहले ही चला जाएगा? ऊंची दुनिया बना के जाएगा ना। तो प्रत्यक्षता बाप की तब होगी जब दूसरे सिद्ध करें। जैसे अभी तक जो सेवा की है, तो औरों के अनुभव से आपका परिचय सुनकर के वृद्धि होती गई है। जब से औरों ने कहना शुरू किया है कि वहाँ तो स्वर्ग है, शांति है, प्यार है, तो 1-2 का अनुभव सुनकर के वृद्धि जल्दी हुई है। तो यहाँ तक तो सेवा की है,
उसकी मुबारक हो, लेकिन आगे क्या करना है? ऐसा समीप लाओ, अलग से ज्ञान की मेहनत करो। संगठन में नहीं है, संगठन में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करके संपर्क वालों को सेवा में लगाओ। क्या करो? व्यक्तिगत सेवा करो। अभी धरनी तैयार की है, 7वां पेज। अभी धरनी में परमात्मा ज्ञान या परमात्मा पहचान का बीज डालने का लक्ष्य रखो, चाहे टाइम लगेगा, लेकिन ये भी लक्ष्य रखा तो हो गया ना, सफलता मिल गई ना। नहीं तो पहले सोचते थे कि विदेश से यहाँ कैसे आएंगे, है? क्या सोचते थे? बाबा ने तो बता दिया कि विदेश से बाप, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पैदा होता था? इतनी दूर दूर से कैसे आएंगे प्रत्यक्षता करने के लिए? और भारत का विदेश कौन सा है? दक्षिण भारत है। तो पहले भारत के विदेश में प्रत्यक्षता होगी या बाहर के विदेश में प्रत्यक्षता होगी? कौन प्रत्यक्ष करेंगे? पहले तो भारत के विदेशी तो प्रत्यक्ष करें, ज्यादा कौन समझेगा? है? बाप को ज्यादा कौन समझेंगे? भारत के विदेशी पहले ज्यादा समझेंगे या वो विदेशी ज्यादा समझेंगे? तो पहले सोचते थे कि विदेश से यहाँ कैसे आएंगे, माने दूर वाले हैं वो कैसे आएंगे? ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी 200, 250 तो आ जाते हैं ना। कितने आ जाते हैं? पिछली शिवरात्रि पे कितने आ गए हैं? 250 आ गए हैं? हैं? यहाँ कोई नहीं आए, यहाँ सब विदेशी आते हैं प्रत्यक्षता करने के लिए। अभी उत्तर भारत के तो निकले ही नहीं है कि निकले हैं? हाँ, लेकिन अभी 200, 250 तो आ जाते हैं ना। सब भारत के विदेश से ही आते हैं ना। कहाँ से आते हैं? उत्तर भारत से कोई इक्का दुक्का आ गया। तो ये धरनी अभी तैयार की है, हल चलाया है। कौन सा हल चलाया है? विदेश की धरनी में हलचल का हल चलाया है। अभी मेहनत की है। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो, कम से कम चलो सर्वव्यापी की बात है या बहुत कड़ी कड़ी पॉइंट्स हैं, उसको नहीं भी वर्णन करें, लेकिन इतना तो समझे कि ये परमात्मा शक्ति है। सर्वव्यापी की बात भले वर्णन नहीं करें, बुद्धि में नहीं बैठी है कि बाप सर्वव्यापी है या एक व्यापी है, लेकिन कम से कम क्या वर्णन करें कि ये जरूर कोई परमात्मा शक्ति है, ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है। ब्रह्मा की अलग नहीं है, ब्रह्मा में भी परमात्मा शक्ति ने कार्य किया है। तो बाप की पहचान तो मिले ना, ये परमात्मा कार्य है, कोई शक्ति है, यहाँ तक आए हैं। लेकिन समाप्ति तब होगी जब परमात्मा पहचान मिले। किनको? भारत के कुंभकर्णों को प्रत्यक्ष किसने किया? विदेशियों ने। तो जो अब तक किया है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी और अच्छे से अच्छा करना है। बाप जानते हैं कि मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है,
क्या है? एक एक को पकड़ने में मेहनत लगती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन करनी तो होगी। तो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे योग्य समझो, उनका छोटा छोटा ग्रुप, उनको समीप लाओ। चाहे एक एक होकर के करो, चाहे छोटे ग्रुप में करो, जैसा शक्ति वैसी सेवा करो। समझा अभी क्या करना है? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। आज एक बात बच्ची ने खुशखबरी सुनाई कि इस युग में ऐसे बच्चे हैं जो पूरा एक वर्ष क्रोध मुक्त होकर के रहे। तो जब सेरेमनी होगी तभी ऐसे क्रोध मुक्त बच्चों का तभी कोई मुखड़ा देखना, और बाप भी देखेंगे। कौन देखेंगे? बाप देखेंगे। हैं? क्रोध मुक्त बच्चों का मुखड़ा देखेंगे, सभी देखेंगे और बाप भी देखेंगे। तो स्टेज पर आएंगे कौन? ऐसे बच्चे स्टेज पर आएंगे जो क्रोध मुक्त होंगे, जिनका चेहरा सब देखेंगे और बाप भी देखेंगे। अभी तो क्या होता है? अभी तो क्रोध फट से आ जाता है। थोड़ा सा सुनाया, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया और बने हो वो भी आ सकते। हाथ न उठाया हो और क्रोध मुक्त बने हो वो भी आ सकते हैं, लेकिन एक वर्ष क्रोध मुक्त बने हुए हो। क्या सोच रहे हो? कोई सोच रहे हैं हम भी ऐसी लिस्ट में होते तो क्या होता? तो बहुत अच्छा होता। हमने तो क्रोध कर लिया दादियों से। आपके त्याग और तपस्या का फल प्रत्यक्ष फल दिखाई रहा है। ये 14 वर्ष की तपस्या सब आप प्रैक्टिकल में रिजल्ट के रूप में देख रहे हो। कब की तपस्या की बात सुनाई है? आज की 14 वर्ष की तपस्या अभी फलीभूत हो रही है। और उस गवर्नमेंट में भी जिन्होंने गांधी जी को सहयोग दिया, तपस्या की, त्याग किया, उनका भी रिजल्ट अभी क्या निकल रहा है? उनको भी फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दुनिया वाले कांग्रेसियों को है? उनको भी फल मिल रहा है। और यहाँ भी वो पहले की 14 वर्ष की तपस्या अभी आकर के फल दे रही है। अच्छा, ये लास्ट वालों की बात है या फर्स्ट वालों की बात है? पहले वालों की बात है या बाद वालों की बात है? पहले वालों। ये पहले वालों की बात। और नियम क्या बताई दिया? लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसका मतलब अभी भी ऐसा कोई ग्रुप है जो आज में तपस्या हुई है,
वो तपस्या का रूप अंत में भी करेंगे और उसका फल जल्दी ही उनके सामने आएगा। चौदह वर्ष की तपस्या, ये सब आप प्रैक्टिकल में रिजल्ट के रूप में देख रहे हो। सभी चाहे देश में चाहे विदेश में इस वर्ष के आज से उमंग उत्साह में बहुत आए। क्यों? विशेषता क्या है? क्यों उमंग उत्साह में इतने आए? तो उनका डायमंड जुबली है। डायमंड जुबली की भी खुशी है, लेकिन साथ साथ सेवा की सफलता भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। इस फल को देख करके एक होता है स्वार्थ का फल, जो अल्पकाल का होता है, और दूसरा है निस्वार्थ सेवा का फल। तो अभी जो फल मिल रहा है वो निस्वार्थ सेवा जो इतना समय की है। कितना समय? 14 साल। माना उन 14 सालों में निस्वार्थ सेवा की है, और उसके बाद है उन 14 साल की निस्वार्थ सेवा का फल अभी मिल रहा है। और उसके बाद कौन सी सेवा की? स्वार्थ वाली सेवा की। जैसे वो गवर्नमेंट में सन 47 में स्वतंत्रता मिल गई, तो शुरुआत में 4 से 8 वर्ष सतो प्रधान स्टेज में चले, और फिर उसके बाद बड़े स्वार्थी भ्रष्टाचारी बन गए। उस दुनिया में भी वही हो रहा है, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी वही हो रहा है। तो निस्वार्थ सेवा का फल विशेष होता है। जो अभी मिल रहा है वो निस्वार्थ सेवा जो इतना समय की है, 14 साल, उसका फल अभी सहज प्राप्त हो रहा है। और इसे डायमंड जुबली के नशे में, खुशी में और भी सेवा आगे बढ़ती जा रही है। 8वां पेज, सेवा और भी आगे बढ़ सकती है। आप उमंग उत्साह से बढ़ाते जाएंगे तो सेवा बढ़ जाएगी। आप निमित्त